नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं आपके साथ राहुल यादव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज प्रशांत किशोर जी को गांधी मूर्ति के नीचे से प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया है। तब उनके पार्टी की तरफ से आरोप लग रहा है कि हम स्टूडेंट के हित के लिए आंदोलन अनशन पे बैठे हुए थे, लेकिन नीतीश जी की पुलिस ने हमें जबरन हटाया गया। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता परिमल कुमार जी है। सर, इस सब पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक जनता छात्रों के हितों का प्रश्न है तो मैं आपको बतला दूं कि जो बीपीएससी ने जिस केंद्र पर परीक्षा रद्द किया और पुनः उसकी परीक्षा ली गई, तो पिछले बार से 700 अधिक अभ्यर्थी का अपीयरेंस वहां हुआ। पिछले बार से 700 अभ्यर्थी ज्यादा पहुंचे। अच्छा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि छात्रों का जो हित है और जो सरकार है, तो सरकार तो छात्र पे काम करते हो, छात्र भी ये बात समझते हैं। जहां तक प्रशांत किशोर का प्रश्न है, तो उन्होंने जो धरना प्रदर्शन किया था, मैं ऐसा मानता हूँ कि उसमें छात्र नहीं थे, उसमें आईपैक उनकी निजी कंपनी है, उसके जो एम्प्लॉय हैं उन्हीं का जवाब था। और मतलब उसमें छात्र लोग नहीं, नॉट एट ऑल राइट। यदि ऐसी बात होती है तो बहुसंख्यक छात्र जो परीक्षा किए गए थे, एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें एब्सेंस होते, लेकिन छात्रों की संख्या तो बढ़ी। इसका मतलब है कि द स्टूडेंट्स वर नॉट अलोंग विद प्रशांत किशोर। अब जहां तक प्रशांत किशोर का वहां पर धरना प्रदर्शन करने का प्रश्न है, तो प्रशांत किशोर जी तो राजनीतिक संकट और हम कह सकते हैं कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अस्तित्व की लड़ाई। बिहार में जमने की कोशिश कर जमने का, लेकिन कैसे जमेंगे बताइए ना। एक्चुअली उनको कोई रणनीति कहा जाता, उनको रणनीतिकार माना जाता रहा है, लेकिन वो तो महा फ्लॉप हुए। देखिए, जदयू के सूत्रधार रह चुके हैं, तो कहने के लिए ऐसे ही सूत्रधार हैं, राइट। अरे पार्टी किसी का सेवा किसी समय विशेष में लेती है, इसका मतलब सूत्रधार ही हो गए, राइट। तो आप ये बात समझे कि जैसे देखिए, जहां तक गांधी मूर्ति का प्रश्न है, उन्होंने जब अपनी पार्टी बनाई 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को उन्होंने फर्स्ट अनाउंसमेंट किया था कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो शराबबंदी समाप्त कर दूंगा। मतलब गांधी जी के को अपमान करने का उन्होंने प्रयास किया। आप जानते हैं ना, गांधी जी शराब सेवन के सख्त विरोधी थे। अच्छा, मतलब 2 अक्टूबर को संकल्प लिए कि हम शराबबंदी खत्म कर देंगे। 2 अक्टूबर को तो गांधी जयंती है। तो एक तो कि उनकी रणनीति वही फेल हो गई, वहीं पर वो सुपर फ्लॉप साबित हुए, राइट। और उसका लगातार उनका ग्राफ घटता जा रहा है। अभी जो उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, आप समझिए कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पब्लिक प्लेस पर यू कैन नॉट कंडक्ट सच टाइप ऑफ धरना प्रदर्शन, राइट। मतलब वहां पे धरना करने की अनुमति नहीं है। सरकार, हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि भाई कोई पब्लिक प्लेस पर धरना प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। जब दिशा निर्देश था, तो उनको, यदि वो परिपक्व राजनेता होते तो उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं करते। उन पर तो कंटेम्प्ट चलना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये केस भी है, राइट। और दूसरी ओर की जब ऑलरेडी प्लेस दे दिए गए हैं धरना के लिए, तो वहां होना चाहिए। तो उनकी मनसा ये नहीं, ये तो नौटंकी करने वाले लोग हैं ना, ये तो सपोर्ट भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से मांग लिए। अरे तो मांग लिए तो और भी फ्लॉप हो गए ना। असल ये इनकी रणनीति पूर्ण रूप से फ्लॉप साबित हुई। किसी ने समर्थन किया क्या? स्टूडेंट तो समर्थन किया, गांधी मैदान चल गया। छोड़िए, उसमें अधिकांश जो आईपैक के ही उनकी कंपनी, निजी कंपनी के एम्प्लॉय थे, छात्र कहाँ थे? उन्होंने आरोप भी लगाया कि नीतीश कुमार की पुलिस जबरिया कर रही है। नहीं, जबरिया करने का मतलब कि जब वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हैं, और हाईकोर्ट का निर्देश था कि भाई वहां पर आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो जबरी का अधिकार क्या प्रश्न है? कानून तो अपना काम करते हैं। यहाँ तो हमारे सीएम कहते हैं कि भाई कानून अपने ढंग से काम करती है, और उसी कानून की प्रक्रिया के तहत उनको वहां से हटाया गया। सुशासन का राज है यहाँ, न किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं। सरकार की नीति है ये, आप जानते हैं। मतलब पटना प्रशासन ने बार-बार आगाह कर रहा था कि आप यहाँ से खाली कर दीजिए। लगातार रिटर्न उनको रिक्वेस्ट किया गया था। उन्हें तो अपने ऊपर थप्पड़ चलने का भी आरोप लगाया। ऐसे ही नौटंकीबाज आदमी है, फ्लॉप आदमी है, व्यापारी आदमी है ना। वो उनको राजनीति से कोई लेना देना तो है नहीं, वैनिटी पर घूमने वाली ये कितने का है पता है ना? 2.5 करोड़ का। 2.5 करोड़ का। सोचिए, ये जनसेवा की बात करते हैं। अरे ये लोग कॉर्पोरेट क्या हुआ उसमें? बड़े नेता लोग भी तो चलते हैं। नहीं, वैनिटी से चलते हैं तो कोई अफसर उससे धरना प्रदर्शन, रात में वो सो जाते होंगे, रात में सो जाते होंगे, से खाना खाते होंगे, जान छूट जाए निश्चित रूप से। और वैनिटी जान को भी जब्त किया गया है, पता है ना, चालान उसका भी कटेगा। तो
ये देखिए, छात्र के हित में तो सरकार काम करती ही है, लेकिन इस घटना से जो प्रशांत किशोर जी के राजनीति जो ग्राफ है गिरा है। वो इतना गिरा है कि वो राजनीति के लिए अब इरेलीवेंट हो चुके हैं। मतलब कि आपका साफ साफ कहना है कि ये स्टूडेंट के हित में नहीं था, वो अपना पब्लिसिटी बढ़ा रहे थे, अपना चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा था ना उपचुनाव में फ्लॉप हुए थे, सुपर फ्लॉप हुए थे, कुछ हद तक डैमेज भी तो थे। डैमेज करने का मतलब कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स के आप एक पार्ट हो ना, डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स के पार्ट क्यों होते हैं? नकारात्मक राजनीति का कोई स्थान लोकतंत्र, बिहार के लोकतंत्र में कम से कम सुशासन के सरकार में नहीं। यही राजनीतिक प्रशांत किशोर जी 100%। छात्रों के लिए क्या कहेंगे? छात्र ने जो उनका कर्तव्य है, तैयारी करना, परीक्षा में अपीयर होना और रिजल्ट लेकर बेहतर सर्विस प्रदान करना, उसके लिए छात्र काम कर ही रहे हैं। तो इन्होंने साफ साफ कहा कि प्रशांत किशोर जी छात्रों के हित में काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना राजनीतिक बिहार में एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हमें 25 में चुनाव कैसे लड़ना है। अब बताइए, कोई 2.5 करोड़ के बयान से आमरण अनशन पर बैठता है? ये तो साफ साफ कह रहे कि तो गाड़ी के अंदर जाके खाना भी खाते होंगे, सो भी जाता होगा। इससे पहले वहां बैठने से पहले पटना प्रशासन ने उन्हें बार बार आगाह किया कि आप खाली कर दीजिए, पब्लिक प्लेस पे आप धरना नहीं कर सकते हैं, धरना के लिए जगह अलॉट है। बाकी चलिए अब देख रहे थे एक न्यूज़ 24, मैं आपके साथ राहुल यादव।